किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का। ये तो बच्चे हैं, बच्चे की तरह इसको सेवा कर रहे हैं तो इस पर भी तो खर्च करना है। जीवन पर आघात किया है कोई। हम पहाड़ के बीच में ही रहेंगे, हम प्राकृतिक के बीच में ही रहेंगे। धरती माता के सौंदर्य तो पेड़ पौधा ही है पहाड़ों का। से गया में कहावत है, बिना पेड़ का पहाड़, बिना पानी का नदी, इसलिए पेड़ नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आपको हरियाली भरी बधाई हो। चलिए आपको बिहार के हरियाली मैन की तस्वीर दिखाते हैं और कहानी सुनाते हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। चलिए गया जी चलते हैं और गया जी में कैसे एक शख्स ने बंजर पहाड़ को हरियाली भरा जंगल बना दिया। जी हाँ, आपको पूरी कहानी सुनाते हैं। बिहार के गया से निकलकर ये सामने आई है। मौका भी खास है, विश्व पर्यावरण दिवस का मौका है। हरियाली जरूरी है देश के लिए, लोगों के लिए, विश्व के लिए जो है पर्यावरण को बचाना बहुत ज़रूरी है। ये बड़ा संदेश जो है आज के दिन में जाना चाहिए और ये बड़ा संदेश देते दिख रहे हैं गया के दिलीप कुमार सिकंदर, जिन्होंने अपने अकेले बूते पर लाखों पेड़ लगा दिए। चलिए आपको गया लेकर चलते हैं और गया की ये तस्वीर दिखाते हैं, जहां उन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। गया जी में जहां कहा जाता है कि पानी ज़मीन के अंदर होता है, नज़र नहीं आता है, क्योंकि जो गया की फल्गु नदी है उसे खोदने पर पानी निकलता है, तो वैसे में कहा जाता है कि गया में जो है बंजर भूमि ज़्यादा है। ब्रह्मवनी और उसके पास के इलाकों में जो है बंजर भूमि ज़्यादा है, लेकिन इस बंजर भूमि में हजारों लाखों पेड़ उगा दिए दिलीप कुमार सिकंदर ने। उनके जज्बे को सलाम है। दिलीप कुमार सिकंदर के बारे में आपको बताएं कि गया के ग्रीन मैन के तौर पर जाने जाते हैं और निर्जन पहाड़ में लाखों पेड़ लगाकर उन्होंने हरा भरा कर दिया। गया के रहने वाले दिलीप कुमार सिकंदर ने शहर में ब्रह्मयोनी पर्वत पर लाखों पौधारोपण कर वीरान जगह को हरा भरा बना दिया। गया को लेकर धारणा है कि यहाँ की जो नदियाँ हैं उसमें पानी नहीं रहता है और पहाड़ निर्जन रहता है। इस धारणा को सिकंदर ने बदल दिया। तो दिलीप कुमार सिकंदर के जज्बे को सलाम है। विश्व पर्यावरण दिवस का मौका है, हरियाली का दिन है। विश्व पर्यावरण दिवस में आज पूरे देश में चिंता जाहिर की जाएगी, जिस तरह से पर्यावरण में जिस तरह से लगातार बदलाव हो रहा है और पेड़ पौधे लगाने से जो है इसे रोका जा सकता है। हरियाली बहुत ज़रूरी है देश के लिए, दुनिया के लिए। ये बड़ा मैसेज आज दिया जा रहा है तमाम जगहों पर। लेकिन इस बीच जो है एक शांत योद्धा, अगर यूँ कहें, ग्रीन मैन, जो लगातार इस प्रयास में लगा हुआ है कि कैसे हरियाली लाई जाए। एक निर्जन पहाड़ को, ब्रह्मयोनी पहाड़ जो है गया का, उसे हरा भरा बना दिया दिलीप कुमार सिकंदर ने। हम आपको बताएं कि दिलीप कुमार सिकंदर जो है इस धारणा को उन्होंने बदल दिया। जहां निर्जन रहने की बात कहते हैं लोग कि पानी में, यहाँ पर पानी, नदी में पानी नहीं होता है। एक व्यक्ति की जुनून और मेहनत का ये परिणाम है। सिकंदर जो है बिना किसी सरकारी मदद लिए उन्होंने पहाड़ों पर जहाँ मिट्टी और पानी का साधन नहीं है उस जगह को हरा भरा कर दिया। ब्रह्मयोनी पहाड़ का कई क्षेत्र जो है सिकंदर की मेहनत से जंगल नुमा बन गया है। सिकंदर बताते हैं कि ब्रह्मयोनी पहाड़ पर 1982 से अब तक 45 साल बीत जाने के बाद भी जो है हर दिन वो पौधारोपण करते हैं, पुराने पेड़ की देखभाल करते हैं। उन्होंने बताया कि अब तक अनगिनत पौधे लगा चुके हैं। अगर अंदाज़ा लगाएं तो 1 लाख पौधे वो अब तक लगा चुके होंगे। तो क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप कुमार सिकंदर अपने इस जुनून के बारे में। पर्यावरण को लेकर जो उनका जुनून है वो किस कदर उन पर हावी है और क्यों वो इतना मेहनत करते हैं, और एक जो बंजर पहाड़ को उन्होंने हरा भरा जंगल नुमा बना दिया। तो आप दिलीप कुमार सिकंदर से ही सुनिए वो क्या बता रहे हैं इस पूरे अपने इस पूरे क्रम के बारे में कि उन्होंने कैसे ये काम किया, कैसे उन्हें प्रेरणा मिली। तमाम बातें उनसे सुनिए आप। पेड़ लगाए गए। देखिए, बचपन में जब मैं पिकनिक मनाने आता था अपने पिताजी के साथ, तो हमने इसको पूरे वीरान देखते थे, सिर्फ पत्थर नज़र आते थे। तो हमने अपने पिताजी से पूछे थे कि ये इसमें पहाड़ क्यों नहीं है, वो थी पेड़ क्यों नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इसे गया में कहावत है, बिना पेड़ का पहाड़, बिना पानी का नदी, इसलिए पेड़ नहीं है। तो उसी समय से हमको लगा कि इसे नहीं, इसमें पेड़ होना चाहिए। धरती माता के सौंदर्य तो पेड़ पौधा ही है पहाड़ों का,
तो हम लोग उसी दिन से मैंने ठाना कि इसको मैं पेड़ों का इतनी पेड़ लगा दूं कि इसमें पत्थर नज़र नहीं आए, समझे ना। उसी समय से मैं लगा हरियाली चादर मैं पहाड़ पर बिछा सकूं, उसी समय से। अब तक कितने पेड़ लगाए हैं यहाँ पर? अभी 1,00,000 से ऊपर लगाया हूँ मैं अभी कितने तक। साल लगे हुए हैं? साल तो हो गए 1982 से, सोचिए अभी तक कितने, इतना मैं गिनता ना हूँ कि कितना लगा, कितने बरस हो गया जो चल रहा है। जो आप सोचिए कि कितने बरस मेरा चला गया, ये चलता रहेगा ये? चलता रहेगा मेरा। हर साल कितने पेड़ लगाते हैं? हर साल कोई गिनती नहीं रहता है, जब 10-15 प्रतिदिन अपना, कभी 5 हो गया, कभी 20 हो गया, कभी 100 हो गया, 100 लगा देते हैं कभी। इतना किसी देखभाल करते हैं? क्या आपको एहसास होता है पेड़ को लेकर? पेड़ को लेकर मुझे खुशी आत्मा में लगता है कि मैंने अपने जीवन में इस पहाड़ के लिए, इस धरती माता के लिए, जिसकी गोद में मैं पैदा हुआ, जिसकी गोद में मैं खेलता कूदता हूँ, उसको वीरान होते कैसे देख सकता हूँ। तो इसीलिए इसको हरियाली चादर की आवश्यकता है, तो इसीलिए मैंने इसमें पौधारोपण शुरू किया हूँ और आज तक कर रहा हूँ ये। आप क्या काम करते हैं? हम मेहनत मजदूरी अपना करता हूँ, जगह जगह पौधा लगाता हूँ, जगह करता हूँ। अभी किसी के गमला में जा कर के कुछ सेवा कर दिया, 2-4 पैसा मिल गया तो इसमें भी लगाया, पहाड़ में भी लगा दिया, कुछ नमक रोटी भी अपना खा लिया कुछ। मैंने मुफलिसी के बीच जीते हैं। हाँ उसी, तो आज तक मैं इसीलिए घर के लोग खुश नहीं रहते हैं। कौन कौन से काम छोड़ना पड़ा आपको? काम तो इलेक्ट्रिशियन का भी छोड़ा हूँ मैं, और बहुत सा काम छोड़ा हूँ मैं। अपना नौकरी 2-3 जगह लग रहा था, मैं पहाड़ के चक्कर में मैंने कहा कि नहीं, से हम पहाड़ के बीच में ही रहेंगे, हम प्राकृतिक के बीच में ही रहेंगे। मैंने चाहता तो मैं बढ़िया उसी पर जा सकते थे, लेकिन नहीं, हमको एक लगन था, एक जुनून था कि हम इस पहाड़ को हरियाली चादर से पाट सकूं, इसलिए मैं ये काम कर सका। किस तरह से यहाँ पर जो है अब लगता है? ये तो आप स्वयं देख रहे हैं किस तरह से लगता है। तो क्षति पहुँचाता है तो क्या होता है? क्षति पहुंचाता है तो ये लगता है कोई मेरे पेड़ को काट दिया, या उसको कोई जानवर चर गया तो लगता है कि मेरा मैंने जीवन पर आघात किया है कोई, मेरा पेड़ को ना काट करके मुझ पर टांगी चलाया, ये जो भी किया इस टाइप के लगता है। क्योंकि मैं पौधा से पेड़ बनाने में जो समय लगता है वो समय मेरा ख़त्म हो जाता है उतना। सपोर्ट प्रेम कुमार से मिलता है मंत्री जी? नहीं, न फिर MP, न प्रेम कुमार, न जिला प्रशासन, ना ही मुख्यमंत्री, ना ही हमारे प्रधानमंत्री। किससे कहें हम, किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, इस जगह को किसके लिए सुनाऊं मैं। तो आप लोग चले आते हैं तो थोड़ा बहुत मैं इससे मैंने कि यहाँ की हरियाली को दिखाते, नहीं तो किसको यहाँ किसका फुर्सत है। लोगों का कुर्सी, अपना कुर्सी प्यारा है, वोट प्यारा है, यही सब है। लेकिन ये भी तो कितना लगाए हैं पेड़? 1,00,000 पर लगाया हूँ मैं पेड़ अभी तक। अभी तक आप उधर जाइएगा तो देखिए खाली जंगले हैं अभी। सब अभी जंगल बसाया हुआ? हाँ, कुछ था पहले, सबके सेवा, इसी में से कुछ पौधा खोजा हूँ मैं, एक जगह से दूसरा जगह छोटा छोटा मोती लेकर के, बीज लेकर के जमाया, फिर उसको अथी किया। कभी साइकिल से घूमने जाता हूँ, देखता हूँ कि पीपल है, बर है, उसको कबाड़ करके पॉलीथीन में रखता हूँ। या और जो भी तरह के हमको लगता है कि इस पेड़ को इस जगह देना चाहिए जिससे सुंदरता बढ़ सके और पक्षियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन सके, प्लस पर्यटकों के लिए भी बन सके। इसलिए मैं उस पौधा को ला करके पॉलीथीन में एकत्र करता हूँ, भर गर्मी पटाता हूँ, फिर थोड़ा सा बड़ा होता है तो मैं ला कर सारा पैसा खर्च करते हैं कमाई पर? हाँ, ये भी तो बच्चे हैं, बच्चे की तरह इसको सेवा कर रहे हैं तो इस पर भी तो खर्च करना है, इसलिए। ठीक, नाम बताइए। मेरा नाम दिलीप कुमार सिकंदर हुआ। तो आपने सुना कि सिकंदर ने बताया, उन्हें ये बात खल गई। उन्होंने कहा कि जो बात है जिनसे, और उन्होंने कहा कि अपने पेड़ पौधों को जो है वो अपने संतान की तरह पालते हैं, और ये जो बात है जिस तरह से बंजर होने की बात कही गई तो ये बात उन्हें खल गई, और उसके बाद उन्होंने ठान लिया कि इस पहाड़ को मैं हरा भरा कर दूंगा। दरअसल इसे बंजर पहाड़ के तौर पर जाना जाता था, लेकिन उन्होंने ठाना
कि मैं इसे हरा भरा करके ही दम लूँगा, और जो है उस जेब से खर्च करके खोदने वाला खंती बनाया और पौधा लाकर इस पहाड़ पर लगाने लगे। पौधा लाते थे जुगाड़ करके इधर उधर से और पौधा लगाने लगे, और ये उनकी दिनचर्या बन गई। और घर से खेलने के बहाने निकलते, पहाड़ में पेड़ पौधा लगाते, और ये सिलसिला आज से नहीं बल्कि 45 सालों से लगातार चला आ रहा है। और इस पहाड़ की पूरी प्रकृति ही बदल गई है। जो कल तक बंजर पहाड़ था आज हरा भरा दिखता है, बिल्कुल जंगल की तरह। तो प्रकृति प्रेमी इस शख्स को सलाम है, दिलीप कुमार सिकंदर के जज्बे को सलाम है। गया से ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता मनीष कुमार ने हमें भेजी है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।